हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वैकेशंस होने के बाद अब हम लोग एक जर्नी ट्रैवल करने वाले हैं जो कि है हमारा भोपाल का। तो आप देख सकते हो ये ट्रेन में हम लोगों ने अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दिया है। मेरा ऐसा पहले से प्लान नहीं था जाने का, बट क्या हुआ मेरे को कहीं ना कहीं मतलब अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके कहीं ट्रैवल करना था मुझे। तो मैंने चूज़ किया कि भोपाल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो घूमने लायक हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस वेकेशन में हम लोग जाएंगे भोपाल की तरफ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज सनसेट भी बहुत शानदार दिख रहा है, तो चलते हैं अब बिलासपुर की तरफ। ओके, सो फाइनली हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, डेट इज़ बिलासपुर। और बिलासपुर आए हैं और बाहर घूमने ना जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम शाम का नाश्ता करने के लिए बाहर घूमने आ गए, बिकॉज अभी टाइम था हमारे पास सेकंड ट्रेन के लिए। बिलासपुर से चेंज करने वाले हैं हम लोग। और अगर आपको रायगढ़ टू भोपाल जाना है तो आपके लिए ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम हल्दीराम ब्रांच आ गए थे कुछ खाने, और इसके बाद सीधा ट्रेन में मिलते हैं अपन। तो हमें हमारी ट्रेन मिल गई जो कि भोपाल बिलासपुर है, और अब हमें यहाँ से अप्रॉक्स 630 किलोमीटर ट्रैवल करना है। और अकेले ट्रैवल करने में मुझे बहुत बोर लगता है। ये पहला सोलो ट्रिप है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। और सब अपने अपने काम में बिज़ी हो गए हैं, मतलब सो गए हैं। ये मेरी मम्मी है जो बैठी है नीचे, और आज मदर्स डे था तो मैंने अपनी मम्मी को बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया था। मम्मी भोपाल नहीं जा रही है, मम्मी जा रही है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो कि शेडोल। और उसके आगे से जर्नी मेरी अकेले की रहेगी। और रात में हम निकल गए अपने क्रिएटिव माइंड के साथ, और सब सो गए हैं। और नींद नहीं आने के कारण मैं देख रहा हूँ कि अपने माइंड के डोपामिन के लिए हम क्या करना चाहिए। तो हम लोग रात में बस घूम रहे हैं यहाँ पे, और कुछ मिलेगा अगर कुछ न्यू चीज़ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ट्रैवलिंग में आगे बढ़ते हैं, और ट्रेन जहाँ पे स्टे कर रही थी और मैं भी वहाँ पे उतर के थोड़े से मज़े चुरा ले रहा था, बट नींद तो अभी लग रही थी मुझे। तो मम्मी का डेस्टिनेशन आ गया था, तो मम्मी को बाय बोलने के बाद हम अब चलते हैं अकेले भोपाल। तो रात में अच्छी सी नींद लेने के बाद हम कुछ ही घंटों में भोपाल पहुंचने वाले हैं। ओके, सो फाइनली वी रीच टू भोपाल जंक्शन। और भोपाल में मुझे एक फ्रेंड लेने आने वाली है जो कि यहीं भोपाल में स्टे करती है। तो सबसे पहले उसे कॉल करते हैं, और भोपाल में फिर हमने रात में स्टे करने का जुगाड़ यहाँ बना लिया था। और फ्रेश होने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि सबसे पहले हम भोपाल में कहाँ विजिट करेंगे। बहुत भूख लगी थी इसलिए हमने डिनर चूज़ किया। इसके बाद हम लोग जाएंगे लेक व्यू। तो भोपाल में बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण हमने डिसाइड किया कि अभी हम दिन में कवर्ड एरिया जैसे कि म्यूज़ियम और मॉल को एक्सप्लोर करेंगे। मजा नहीं आ रहा है। ये हमारे ऋषि भगवान, ऋषि भगवान। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो आशिमा मॉल घूमने के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज था हमारा डीबी सिटी मॉल, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है भोपाल का। सो डीबी मॉल अराउंड 13 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बना है। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल था जिसमें हम लोग को अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे लग गए घूमने में। तो डीबी मॉल को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे जगह पे।
तो अगला लोकेशन था हमारा शीतल दास की बगिया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग व्यू हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा था। इसमें आने के बाद मुझे लग रहा था मैं यहीं पे रहूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था। तो मेरी एज 23 है, बट इतने सालों में मैंने लाइफ से एक ही चीज़ सीखा है कि सुकून जहाँ मिलता है आप उसको बटोरो, क्योंकि लाइफ में सुकून बहुत ज़्यादा कम है। सब दुनिया पूरी पैसे के पीछे भाग रही है। तो आप लोग जहाँ पे भी आपको सुकून मिलता है आप लोग चुरा लिया करो लाइफ से। भोपाल को रानी का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 100 साल तक वुमेन रूलर्स यानी बेगम्स ने रूल किया था। तो उस टाइम इंडिया में बहुत कम जगहों पर वुमेन्स ने इतने लंबे समय तक शासन किया था। So this is our new location, that is मनुभान की टेकरी इन भोपाल। तो मनुभान की टेकरी में दिन से ज़्यादा सुकून रात में है। ये दिन में तो कुछ ऐसा दिखता है और रात में कुछ ऐसा। सो डे 2 में हमने बस इतना ही जगह एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैं आ गया था अपने सिबलिंग से मिलने, जो कि यहीं भोपाल में स्टडीज़ करते हैं। आओ आपको मिलवाता हूँ। तो गाइज मिलो मेरे सिबलिंग से। ओ ये नहीं, सॉरी ये। सो डे 3 में हमने डिसाइड किया कि हम जितने भी म्यूज़ियम है भोपाल के जो कि फेमस हैं उसको हम लोग विज़िट करेंगे डे 3 में। तो ये है ट्राइबल म्यूज़ियम भोपाल का। तो इस म्यूज़ियम में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मूवी सेट में आ गया हूँ, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आर्टिफैक्ट्स को सिर्फ डिस्प्ले नहीं किया गया है, बल्कि उनकी स्टोरीज को भी आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होने के कारण हमने बहुत सारी फुटेज नहीं ली, बट ट्राइबल म्यूज़ियम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूज़ियम है जिसको हिस्टोरिकल पीरियड को ऑब्जर्व करना है, उसके लिए ये बेस्ट म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम है लंच का। तो लंच करने के बाद हमारी अगली लोकेशन वहाँ है, जिसकी वजह से भोपाल को इतना जाना जाता है, और जहाँ का व्यू देखने के बाद हमारा जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है, जो कि हमारा लेक। तो हम लोग बोटिंग करेंगे और उसमें जो भी व्यू मैं देखूँगा आपको मैं दिखाऊँगा साथ में। और भोपाल शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा मशहूर है बिकॉज़ यहाँ पे ये जो लेक है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इसमें जो सनसेट आता है गाइज़ वो बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगली लोकेशन है हमारी टेक ऑफ ट्रैम्पोलिन पार्क भोपाल।
तो यहाँ के एंजॉयमेंट में लग रहा था कि हम बिल्कुल बच्चे बन गए हैं और बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग था ये। तो भोपाल में अगर आपको कम पैसों में इंडोर एक्साइटमेंट करना है या फ़न करना है तो आप लोग इस प्लेस को विज़िट कर सकते हो। तो हम पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग म्यूज़ियम है। चलो इसको अंदर से टूर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको इंडिया का अलग अलग ट्राइब्स, उनके कल्चर, लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल हाउसेस देखने मिलते हैं। तो मुझे पर्सनली ये एक्सपीरियंस हुआ कि मानव संग्रहालय सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है, बल्कि एक इंडिया की डाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल का एक लिविंग रिफ्लेक्शन है। आज की फास्ट मूविंग लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर हमें ये जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें अपनी रूट्स और ट्रेडिशन से कनेक्ट करने का काम करती है। जितना ज़्यादा आप इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इंडिया की डाइवर्सिटी और यूनिटी को अप्रिशिएट कर पाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ बने हुए मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स बिल्कुल रियल ट्राइबल हाउसेस की तरह डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे विजिटर को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस म्यूज़ियम का पर्पज़ सिर्फ पुरानी चीज़ों को डिस्प्ले करना नहीं है, बल्कि हमारी कल्चर और ट्रेडिशन को फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुँचाना भी है। तो इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन हमारे जितने भी मॉस्क हैं भोपाल में, उसको ट्रैवल करना। तो ताजुल मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं है, बल्कि भोपाल की शान और इतिहास का प्रतीक है। अगर आप भोपाल आएँ तो इस आइकॉनिक लैंडमार्क को अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करना। तो इसका नाम ताजुल मस्जिद है, इसका मतलब मस्जिदों का ताज। तो ये इंडिया का सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। तो ये पीपल्स मॉल है, इसको हमने लास्ट लोकेशन इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें 7 वंडर्स के रेप्लिकास देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह पर आप एलिफेंट टावर, ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड फेमस मॉन्यूमेंट्स के मॉडल्स देख सकते हो। तो भोपाल के ब्लॉग को गाइस अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हिट द लाइक बटन, और अगले ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए आप लोग स्टे ट्यून रहो।